हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इनमें से नियर अबाउट हमने 50% चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट, कुछ दिनों से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तकरीबन 1 मंथ हो चुका है। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, बट आई हैव स्टार्ट अपलोडिंग वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी के साथ होने वाले चेंजेस क्या क्या हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में वो कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन फॉर इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड? क्या रोल होता है हार्मोन का रिप्रोडक्टिव फंक्शन में या रिप्रोडक्टिव फेज में? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं विच इज सिक्रीटेड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर विच इज सिक्रीटेड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ बातें की थी कि ये ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनमें डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। डक्टलेस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और इनसे जो सिक्रीट होने वाले केमिकल्स हैं दैट केमिकल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं? हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। मान लेते हैं दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कोई एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या सिक्रीट करेगी? केमिकल्स, जिसको हमने कहा हार्मोन। तो ये इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती, तो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में कर देती हैं। ये एक मान लिया, ये हमारी जो पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये ट्यूब क्या है? ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो होता है। क्या पड़ा है? ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? केमिकल्स सिक्रीट करती हैं, और वो केमिकल्स क्या है? हार्मोन्स होते हैं। और ये केमिकल्स डायरेक्टली ये ब्लड में सिक्रीट कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं। अब ये केमिकल्स इस ब्लड के थ्रू ब्लड में घुल करके ये जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो अपनी टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। टारगेट साइट क्या होती है? एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए हार्मोन से एक्साइट हो जाती हैं, राइट। तो ये ब्लड के थ्रू क्या करता है? अपनी टारगेट साइट तक पहुंचता है। मीन्स दैट जिसके लिए ये केमिकल सिक्रीट हुआ है उस सेल्स तक ये पहुंचेगा ब्लड के थ्रू। इसमें कोई डक्ट नहीं होगी कि ये एक डक्ट निकले यहाँ से और ये केमिकल इसकी टारगेट साइट यहाँ पर है, वो सेल्स यहाँ पर है जहाँ पर इसको जाना है, तो यहाँ से कोई डक्ट नहीं निकलेगी क्योंकि इस ग्लैंड के पास कोई डक्ट नहीं होती है। ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में करती है और ब्लड के थ्रू ये अपनी टारगेट साइट तक पहुँचता है और जिस काम के लिए ये सिक्रीट हुए हैं उस काम को ये डन करता है, राइट। तो क्या पढ़ा अभी हमने? हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होती, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, राइट। तो ये अपना जो भी सिक्रीशन है, जो भी हार्मोन को इनको सिक्रीट करना है, वो डायरेक्टली कहाँ पर करती है? ब्लड में। और ब्लड क्या करता है? उन हार्मोन्स को उनकी टारगेट साइट तक पहुंचा देता है। ये था हार्मोन्स के बारे में। अब इसका क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन में? हमने पढ़ा है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में डिस्कस किया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस,
स्पर्म डक्ट एंड पेनिस होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस होता है। और ये भी हमने पढ़ा कि टेस्टिस से क्या होता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन, राइट। ये तो चलिए थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये कैसे सिक्रीट होते हैं। देखिए एडोलेसेंट स्टेज पर, यानी आपकी 12 टू टीनेजर्स वाली स्टेज पर 19 ईयर तक क्या होता है, एक बंदा सेक्सुअल मेच्योरिटी को गेन करता है। इस पीरियड में एनिमल्स में क्या होती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, यानी अ पर्सन इज कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। इस पीरियड के बाद एक पर्सन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल कैपेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इन दिस पीरियड उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरीज, और क्या है ओविडक्ट एंड यूट्रस। तो इस स्टेज पर क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होकर के सिक्रीशन करते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट, जिसको हमने कहा था कि मेल गैमीट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म। मेल गैमीट क्या है आपका, स्पर्म है, और फीमेल गैमीट ओवा। इतनी चीजें हमारी हो चुकी थी कि एडोलेसेंस स्टेज पर क्या होता है, टेस्टिस मेल गैमीट को सिक्रीट करती है जिसका नाम स्पर्म है, और फीमेल ओवरीज क्या करते हैं, ओवा का सिक्रीशन करती है जिसको हम फीमेल गैमीट कहते हैं। अब इनका सिक्रीशन होता कैसे है, सबसे पहले क्या है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट सम हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सम हार्मोन को सिक्रीट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, दिस ग्लैंड इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी ये क्या करेगी, हार्मोन को सिक्रीट करेगी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन के ब्रेन में मौजूद होती है, एक छोटी सी ग्लैंड है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्यूबर्टी के टाइम यानी 12 टू 13 ईयर्स में क्या करती है, पिट्यूटरी हार्मोन को सिक्रीट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, ह्यूमन के ब्रेन में प्रेजेंट है, बहुत छोटी सी एक ग्लैंड है, ह्यूमन के ब्रेन में प्रेजेंट है। ये प्यूबर्टी के टाइम यानी 12 टू 13 ईयर्स पर ये क्या करती है, पिट्यूटरी हार्मोन को सिक्रीट करती है। क्या करेगी, पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो पिट्यूटरी हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, मेल में एंड फीमेल दोनों में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है और क्या करती है, पिट्यूटरी हार्मोन को सिक्रीट करती है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन इन मेल, द फंक्शन इज, मेल में पिट्यूटरी हार्मोन का फंक्शन इतना होता है कि वो क्या करते हैं, टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। ये हार्मोन क्या करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा, अगर हम सिर्फ मेल की बात करें, राइट, इतना पोर्शन हम डिस्कस करें तो प्यूबर्टी के टाइम फर्स्टली क्या होता है, 12 टू 13 ईयर एज पर जब एक चाइल्ड 12 टू 13 ईयर्स का होता है तो उसमें क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सम हार्मोन को सिक्रीट करती है। दीज हार्मोन आर कॉल्ड पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड दीज हार्मोन आर स्टिमुलेट टेस्टिस फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन टेस्टिस पर आकर के कहेगा कि तुम टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करो, ये भी एक हार्मोन है। क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन भी एक हार्मोन है। तो पहले पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है पिट्यूटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस के पास आता है और इससे कहता है कि तुम अब अपना हार्मोन सिक्रीट करो। तब ये टेस्टिस क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। क्लियर, क्या हुआ, क्या बात नहीं की हमने ये कहा
कि प्यूबर्टी में यानी 12 to 13 ईयर्स की एज में पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड है जो ह्यूमन के ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, प्यूबर्टी के टाइम पिट्यूटरी हार्मोन को सिक्रीट करती है और ये पिट्यूटरी हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है और ब्लड के थ्रू पहुंचता है, मेल के केस में टेस्टिस तक पहुंचता है, राइट। और फीमेल के केस में ओवरी, अगर फीमेल है तो वो ओवरी के पास जाएगा, अगर मेल है तो वो टेस्टिस के पास आएगा। तो टेस्टिस के पास आता है और इससे कहता है कि इसको स्टिमुलेट कर देता है। ये टेस्टिस स्टिमुलेट होकर के एक्टिव होकर के एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसी तरीके से फीमेल में पिट्यूटरी हार्मोन ओवरी को स्टिमुलेट करता है। क्या करेगा, ओवरी को एक्टिवेट कर देगा और ओवरी स्टिमुलेट एक्टिवेट होकर के एक हार्मोन सिक्रीट करेगी। दैट हार्मोन आर कॉल्ड एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन को ओवरी सिक्रीट कर रही है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को टेस्टिस सिक्रीट करता है। दीज टू हार्मोन आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्स हार्मोन। अगर हम इसको एक वर्ड में कहना चाहें कि ये दोनों क्या है, तो ये दोनों क्या है, सेक्स हार्मोन है। क्यों इनको सेक्स हार्मोन कहते हैं, बिकॉज इट सिक्रीट फ्रॉम सेक्स ऑर्गन। इनका जो सिक्रीशन है, जहां से ये सिक्रीट हो रहे हैं, उनका सिक्रीशन वाला ऑर्गन क्या है, सेक्स ऑर्गन है। इसी वजह से इन दोनों हार्मोन को हम क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन कहते हैं। ये बात क्लियर है। इसके बाद ये प्रोसेस हो गई, यहाँ से हार्मोन आया, इसको स्टिमुलेट कर दिया और इन दोनों ने अपना काम कर दिया। इन्होंने एस्ट्रोजन सिक्रीट कर दिया, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन हो गया। आफ्टर दैट अब इनका ये अपना फंक्शन करेंगे, टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन करेगा और एस्ट्रोजन अपना फंक्शन करेगा। तो इन द केस ऑफ मेल टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये टेस्टिस से स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। यानी जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है बॉडी से, तभी मेल में मेल गैमीट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। ये हार्मोन क्या करते हैं, टेस्टिस को कहते हैं कि तुम स्पर्म का फॉर्मेशन करो। और स्पर्म ही क्या है, स्पर्म ही वो मेल गैमीट है जो आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। तो इतना बड़ा काम है कि जब ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होते हैं तो ये क्या करते हैं, टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन करवाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है उसको भी प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि बियर्ड फॉर्मेशन, ये सब क्या है, वॉइस, जो लो पिचेस वॉइस, बियर्ड फॉर्मेशन, शोल्डर बिकम ब्रॉडेस्ट, राइट। ये सब क्या है, मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर जिनको देखकर बता दो कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर ले जाए मेल एंड फीमेल में, वही होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, एक तो ये स्पर्म को प्रोड्यूस करवाते हैं टेस्टिस से, दूसरा ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के ब्रेन, ये ग्लैंड क्या है, ब्रेन में प्रेजेंट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल में। तो ये फीमेल में क्या करती है, फीमेल में पिट्यूटरी हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, ओवरी को। ऑब्वियसली ओवरी को करेगा क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है आपका, ओवरी है। तो पिट्यूटरी हार्मोन स्टिमुलेट ओवरी और ओवरी को स्टिमुलेट करता है और ओवरी स्टिमुलेट होकर के एक हार्मोन सिक्रीट करती है। दैट हार्मोन आर कॉल्ड एस्ट्रोजन। उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं, राइट। और इसके फीमेल सेक्स हार्मोन भी इसको कह सकते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन कह सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन कह सकते हैं। दोनों ही सेक्स हार्मोन है क्योंकि इनका सिक्रीशन क्या है, सेक्स ऑर्गन से हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ओवरी क्या है, सिक्रीट करती है एक हार्मोन। कब सिक्रीट करेगी, जब ये हार्मोन इसे आकर के कहेगा कि तुम अब सिक्रीट करो, तब ये फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम एस्ट्रोजन है उसका सिक्रीशन करेगी। और एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ओवा।
फ्रॉम ओवरीज। ये हार्मोन ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन करवाता है, यानी ओवरी से ओवम तभी बनेगा जब फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा। और ये एस्ट्रोजन कब सिक्रीट होंगे? जब पिट्यूटरी हार्मोन इनसे आकर के कहेगा ओवरी से। जब पिट्यूटरी हार्मोन ओवरी से आकर के कहेगा कि तुम अब हार्मोन को सिक्रीट करो, तो ओवरी क्या करेगी? एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करेगी। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा ओवरी को फॉर द सिक्रीशन ऑफ फीमेल गैमीट ओआर, ओवा इसी को कहते हैं एग। एंड दीज हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, SSC, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। क्या पढ़ा हमने? हमने हार्मोन का रोल जाना कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे हैं तो आपका मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्मोन का। और पिट्यूटरी हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ह्यूमन ब्रेन में। ये सिक्रीट करती है पिट्यूटरी हार्मोन। इन द केस ऑफ मेल, पिट्यूटरी हार्मोन स्टिमुलेट टेस्टिस फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. These testosterone are responsible for the formation of sperm and also responsible for secondary sexual character in male. On the other hand side, pituitary hormone in female stimulate ovaries for the secretion of female sex hormone or estrogen. These hormones are responsible for the formation of egg or ova and also responsible for secondary sexual character in female. तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है हार्मोन का रिप्रोडक्टिव फंक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। यानी ह्यूमंस में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब ये उस फेज से रिलेटेड है जिस फेज में ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो ह्यूमन के केस में स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ एडोलिसेंस, जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं। एडोलिसेंस पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। तो रिप्रोडक्टिव फेज आर स्टार्ट एट द एज ऑफ एडोलिसेंस, यानी 12 to 13 ईयर से क्या होता है? आपकी एडोलिसेंस स्टेज स्टार्ट होती है और यहीं से आपकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है। क्लियर? सो रिप्रोडक्टिव फेज will be started at the age of adolescence near about 12 to 13 years. क्या होता है इस दौरान? इस दौरान क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू मैच्योर एंड प्रोड्यूस गैमीट्स। इस एज में क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरीज क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं और गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तब हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमन में स्टार्ट हो चुकी है। कब स्टार्ट है? 12 to 13 ईयर से स्टार्ट होती है और इस दौरान टेस्टिस से स्पर्म एंड ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। हम इसकी बात कर चुके हैं। तो जनरली इन द केस ऑफ मेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। यानी जो रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो मेल में थोड़ा सा ज़्यादा होती है फीमेल के कंपैरिजन में देखा जाए। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 45 to 50 ईयर्स तक रहती है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद ओवरी से ओवा का सिक्रीशन स्टॉप हो जाता है। 45 to 50 ईयर्स तक ओवरी से ओवा का सिक्रीशन बंद हो जाता है और रिप्रोडक्टिव फेज जो है फीमेल की वो खत्म हो जाती है।
बट इन द केस ऑफ मेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, कह सकते हैं इनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 50 to 55 ईयर्स तक कह सकते हैं या 60 ईयर्स तक कह सकते हैं। तो मेल की जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो मेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट होती है 13 to 14 ईयर्स। 13 to 14 ईयर से स्टार्ट होती है मेल में रिप्रोडक्टिव फेज और चलती कहाँ तक है 55 ईयर्स तक। यानी 13 ईयर से लेकर के 55 ईयर्स तक मेल में रिप्रोडक्टिव फेज चलती है, यानी मेल कैपेबल रहता है रिप्रोडक्शन के लिए। इन द केस ऑफ फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज विल बी स्टार्टेड एट 10 to 12 ईयर्स। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग होती है वो 10 to 12 ईयर्स से स्टार्ट होती है और जा करके 45 to 50 ईयर्स पर खत्म हो जाती है। क्लियर? क्या होता है फीमेल में? एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये फिगर मैंने ड्रॉ करवा दिया था पहले ही, एक बार फिर से देख लीजिए। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, राइट। ओवरीज हमने पढ़ा कि ओवरीज क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं ओवा, राइट। तो एट द एज ऑफ 10 to 12 फीमेल में 12 साल से 10 से या 12 साल के बीच में क्या होता है कि ओवरी से एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी ओवरी क्या करती है, एग को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। द ओवरी रिलीज एग कहाँ पर रिलीज करती है, ओविडक्ट में। ओवरी से ओवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स और ये ओवा जो है ओविडक्ट में रिलीज कर दिया जाता है ओवरी के थ्रू। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, अगर कोई भी फीमेल गैमीट आ करके इस ओवा को फ्यूज करता है, राइट, तो क्या बनता है, जाइगोट, राइट। क्या बनेगा, जाइगोट। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, राइट, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, क्या हो रहा है कि आपको हमने बताया था चैप्टर 9th में कि ह्यूमन के केस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है, इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है जो कि 10 to 12 से फीमेल में स्टार्ट होती है, तो इस दौरान क्या होता है, ओवरी मेच्योर होकर के ओवा का सिक्रीशन करती है। तो जब ओवा का सिक्रीशन होता है, ओवा इज आल्सो कॉल्ड मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। ये क्या है, फीमेल गैमीट है। तो अगर ये फीमेल गैमीट मेल गैमीट से फ्यूज्ड हो जाता है इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट में अगर फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब क्या बन जाएगा, जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग्स और जाइगोट बन जाता है, राइट। और ये जाइगोट मूव होता रहता है, इस ओविडक्ट में मूव होता है और यहाँ पर आता है। और यूट्रस, ये जो यूट्रस मैंने बनाया हुआ है, इसकी वॉल क्या होती है, थिक हो जाती है। ये वॉल थिक क्यों हो जाती है, ताकि ये जो जाइगोट है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स आ रहा है, वो इसको रिसीव कर सके। ये वॉल थिक हो जाती है और इस एग को, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करती हैं और ये जाइगोट यहाँ पर जाकर के इम्बेडेड हो जाता है यूटेराइन वॉल पर और पूरा डेवलपमेंट इस जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस में पूरा यंग बेबी यहीं पर बनता है, राइट। तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी। लेकिन अगर क्या हो कि ये जो ओवा रिलीज हो रहा है, राइट, अगर इसका फर्टिलाइजेशन ना हो, क्योंकि ओवरी क्या है, एवरी मंथ 1 ओवा को रिलीज करती है, हर मंथ ओवरी से एक एग रिलीज होता है, क्लियर। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट, यहाँ पर फीमेल गैमीट नहीं पहुँच रहा है, तो एग में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये एग क्या करता है, मूव होता है, मूव होकर के आगे आता है, यहाँ तक आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो जाइगोट नहीं बनाएगा, एग ही रहेगा। अब ये एग क्या होगा, ब्लड वेसल से लेकर के और ये यूटेराइन की वॉल के साथ शेड ऑफ हो जाएगा और इसी
इसी शेड ऑफ को ये क्या काज करते हैं, जब ये शेड ऑफ हो जाता है तब ये काज करते हैं ब्लीडिंग इन ह्यूमन, और इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या है मेंस्ट्रुएशन? कि ओवरी से ओवा तो सिक्रीट होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एवरी मंथ ओवरी जो है एक ओवा को सिक्रीट करती है, राइट। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो दिस ओवा मूव्स इन ओविडक्ट, ये क्या करेगा, ओविडक्ट में मूव करेगा और इस यूटेराइन वॉल के साथ क्या होगा, शेड ऑफ हो जाएगा, जिससे ह्यूमन में ब्लीडिंग काज होगी और इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं हम? मेंस्ट्रुएशन। और ये कब स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की स्टेज पर जब ओवरी से ओवा का सिक्रीशन स्टार्ट होता है तब क्या होती है, आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टेज स्टार्ट होती है। जनरली इसकी जो मेंस्ट्रुएशन स्टेज है वो 28 to